ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। देखो अपन ने देखा था कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जो यूनिफॉर्मली मिक्स था। क्या था होमोजीनियस मिक्सचर बेटा? जो यूनिफॉर्मली मिक्स था, जहां पर हमें सेपरेशन बाउंड्रीज के बारे में पता नहीं चलता था। इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं बेटा कंपाउंड को सेपरेट करने के। इसके अंदर अगर मैं पहली बात करूं तो अपने पहला है कौन सा? क्रिस्टलाइजेशन। अब समझना पहले एक बार, फिर लिखेंगे। देखो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है। अभी अपन ने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस देखा था कि पहले तो बात करें अपन किसको सेपरेट करता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करता है होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करने के लिए अपन कौन सी मेथोडोलॉजी लेते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। कोई कंपोनेंट बोला मैंने ए और बी, इन दोनों से कोई होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, इन दोनों से क्या मिलेगा? कोई होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। अब देखना बेटा, ये ए है वो कोई लिक्विड स्टेट के अंदर है, और ये जो बी है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है। क्या बोला अपन ने? कोई भी कंपोनेंट है वो क्या है? लिक्विड स्टेट के अंदर है, और बी क्या है? सॉलिड स्टेट के अंदर है। मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने कोई सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, इस सॉल्वेंट के अंदर मैं कोई सॉल्यूट ऐड करूंगा बेटा। ये जो सॉल्यूट है वो कैसा? अपना सॉलिड। ये क्या है? सॉल्यूट मैंने कैसे ले लिया? सॉलिड। और अपन ने सॉल्वेंट कैसे ले लिया? लिक्विड। अब देखो अपन पानी लेते हैं, पानी के अंदर अपन सॉल्ट डालते हैं, तो एक बार तो स्टार्टिंग में डालेंगे, डालते जाएंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब वो सेटल डाउन हो जाएगा। मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद में क्या होता है, कुछ पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं। उस प्रोसेस के अंदर जो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हुए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है? एक इनसॉल्युबल सॉल्यूट पार्टिकल या फिर सॉलिड पार्टिकल जो सेटल डाउन हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। अब तुमसे कोई पूछे कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के अंदर किसको सेपरेट किया जाता है, तो एक लिक्विड सॉल्यूट, कोई सॉल्यूट को या फिर सॉल्वेंट को, या फिर मैं बोलूं कोई सॉलिड सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट। इसमें यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट आउट करने के लिए अपन कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। आगे समझ में? ठीक है, तो बेसिकली अभी जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो नीचे पार्टिकल यहाँ पर जो सेटल डाउन होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल्स। अभी जो क्रिस्टल्स है ना बेटा, ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जैसे ऑर्थोरोम्बिक से, क्यूबिक से, बहुत सारे शेप हो सकते हैं। जैसे अपन शुगर डालते हैं क्यूबॉइड से, तो उस तरह बहुत सारे शेप के क्या बन सकते हैं? नीचे क्रिस्टल्स बन सकते हैं। वो अपन डिपेंड करता है कि अपन कैसा सेपरेट पार्टिकल्स डाल। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। तो देखो अपन एक पर मेथड पढ़ा, कौन सा? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन से हमें किसको सेपरेट करते हैं? एक सॉलिड कंपोनेंट को, जो क्या होगा? सॉलिड स्टेट के अंदर होगा, एक सॉल्वेंट कंपोनेंट को, जो किसके अंदर होगा? लिक्विड स्टेट के अंदर। इसके बाद दो कंपोनेंट, एक सॉलिड और एक लिक्विड स्टेट के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? ठीक है, पहला ही हो गया। इसके बाद लिंक पर समझ लो एक बार। सेकंड प्रोसेस है हमारा डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन के अंदर मैंने जो कंपोनेंट लिए था ए और बी, बनेगा तो इन दोनों से होमोजेनियस मिक्सचर। दोनों से बनेगा तो कौन सा? होमोजेनियस मिक्सचर। बट यहाँ पर जो ए कंपोनेंट है कोई भी, वो भी लिक्विड स्टेट के अंदर होगा, और ये जो बी कंपोनेंट है वो भी किस स्टेट के अंदर होगा बेटा? लिक्विड स्टेट के अंदर होगा। अब ये दोनों के दोनों कंपोनेंट अगर लिक्विड स्टेट के अंदर है, दोनों से कैसे सेपरेट आउट करें? तो एक प्रोसेस होता है जिससे सेपरेट करते, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। अब कैसे करते हैं डिस्टिलेशन? कि सपोज जो एक कंपोनेंट है वो सपोज 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बॉयल होता है। मैंने क्या बोला? एक कंपोनेंट कितने पर बॉयल होता है? 20 डिग्री सेल्सियस पर।
और ये बी कंपोनेंट है, सपोज में 40 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है, क्या अपन क्या करेंगे, एक प्रोसेस लगाएंगे, बीकर लेंगे, नीचे से ओवन लगाएंगे और वहां से अपन एक फनल लगा के दूसरे कंटेनर के अंदर कर देंगे। अब बॉईल करना स्टार्ट करेंगे, तो पहले कौन सा टेम्परेचर आएगा, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा। तो जैसे 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया तो एक कंपोनेंट क्या करने लग जाएगा, बॉईल करने लग जाएगा, उसकी वेपर्स बनेंगी और जैसे मैं सपोज 30 टेम्परेचर हो गया, तो 30 डिग्री पर ये बॉईल होगा, फिर ये बॉईल होगा, 20 डिग्री वाला बॉईल होगा, तो एक ही क्या होगी, वेपर्स बनेंगी और उसे अपन क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। जैसे 35 तक भी इसी की वेपर्स बनेंगी, जैसे 40 तक बनना स्टार्ट होगी, इसका नाम क्या करेंगे, बिलो रखेंगे 40 से टेम्परेचर, जिससे ये तो क्या हो जाए, वेपर्स मिलकर दूसरे कंटेनर में सेपरेट आउट हो जाए और दूसरी जगह सेपरेट आउट हो जाए। तो ये क्या करते हैं अपन, डिस्टिलेशन प्रोसेस से दो लिक्विड कंपोनेंट्स को अपन क्या कर सकते हैं बेटा, सेपरेट। ये हो गया दूसरा मेथड। मुझे इसको करते, ये बात होगी। अगर मैं बात करूं कोई तीसरी मेथड की, वो थर्ड मेथड है अपने पेपर क्रोमेटोग्राफी। लिख लेना, नहीं रुक जाओ, लिख लेना। पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी से भी क्या है, हम दो कंपोनेंट लेते हैं ए और बी, उससे बनेगा तो कौन सा, होमोजीनियस। अब क्या करते हैं इसके अंदर, देखना, हम एक कंटेनर लिया बेटा, इस कंटेनर के अंदर अपन क्या करेंगे, कोई लिक्विड भर देंगे, ठीक है, और यहां पर अपन एक पेपर लगाएंगे, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पर अपन को जैसे इंक की या फिर किसी की, जैसे अपन को क्या किया, इस पेपर के अंदर अपन इंक फैला देते हैं, उसको अगर पानी की ड्रॉप्स आते हैं वो फैलती नहीं फैलती, फैल जाती, तो थोड़े टाइम में जिन कलर से वो मिलकर बनी हुई है वो कलर्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पेपर लिया, इस पेपर के ड्रॉप में यहाँ तक मैंने पानी रखा, जैसे जैसे ये वाला एरिया ना, यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, पानी रखा, तो ये जो ड्रॉप है इसकी इंक की, ये कोई इंक की ड्रॉप है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसके इक्वल, अगर अब जैसे थोड़ी देर में क्या होगा, ये जो लेयर है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी, क्यों, पानी आ रहा नीचे से, पानी आ तो उसकी जैसे एयर से इंक से कनेक्ट हुआ तो क्या करेगा, ये इंक ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट करेगी, क्यों, क्योंकि एक पेपर डाला है अपन ने, पेपर के अंदर इंक डाली, क्या करेगी, मूव करेगी, और थोड़ी देर उसको निकाल के बाहर रख दो, तो जिन कलर से वो मिलकर बना हुआ है वो सारे के सारे कलर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि मैंने क्या किया, वही कंटेनर था, यहाँ पर ये जिन कलर से मिलकर बना हुआ है ना, उनके कलर्स हो जाएंगे बेटा, अलग अलग हो जाएंगे, रेड कलर अलग दिखेगा, ब्लू कलर अलग दिखेगा। उस मेथड को क्या बोलते हैं, जिन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ था, दो कंपोनेंट्स थे, वो लिक्विड के अंदर, स्टेट के अंदर थे, तो जब जिन कंपोनेंट से इनमिसिबल था, दिख नहीं रहे थे, उनसे अपन क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये तीन मेथड है अपने होमोजेनियस कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने के। पहला कौन सा, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड को सेपरेट आउट करते हैं। कैसे करते हैं, लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स डालते हैं, एक तो एक बार तो क्या करो, टेंपरेचर बढ़ा दो, टेंपरेचर बढ़ा के क्या करो, उसका टेंपरेचर कम कर दो, जो पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे क्या बना लेंगे, क्रिस्टल्स बना लेंगे, और क्रिस्टल्स अलग अलग शेप के अंदर हो सकते हैं, जैसे उसकी शेप है, जैसे ऑर्थोरैम में हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, डिपेंड करता है कि कैसी शेप, ठीक है। तो पहले डालो मेथड, देखो पहला क्रिस्टलाइजेशन, जल्दी बना लो जिससे समझ में आ जाए, थोड़ा सा क्या मान लिख लो जिससे समझ में आ जाएगा तुम्हें कि किस चीज से सेपरेट कर रहे हो। एग्जांपल ये लिखना है, लिख लो, समझा लेंगे, एग्जांपल हां एग्जांपल बना लो समझ में आ जाएगा इससे, बस लिखा दो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंगल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है टेंपरेचर डिफरेंट डिफरेंट होने पर अपन सेपरेट कैसे करें, उसे बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल नॉर्मल बॉइलिंग। हमारे एग्जाम में फोटो दी सर बना दिया,
लिखो इसके अंदर लिखो। सर इसी में लाना बताओ जल्दी बताओ। सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होता है। हाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद में देखो इसके अंदर in laboratory process of forming crystals from a saturated solution is called crystallization. From a saturated solution is called crystallization. इसमें यूज कर लो किस मेथड। नेक्स्ट वन में देखो this method can be used। नेक्स्ट वन में देखो बेटा this method can be used for the separation of two solids two solids in which one component या फिर one compound in which one of the compound compound is present in small quantity and both are soluble in same solvent ठीक है। तो आपने दो सॉलिड ले लिया उनको पानी के अंदर डाला दोनों होने चाहिए सॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड को तो करते सेपरेट ठीक है। नेक्स्ट वन लिखो एक यूज और लिखो this method can also be used for purification of solids सेकंड देखो सॉलिड्स सेकंड देखो सेकंड मेथड का नाम देखो डिस्टिलेशन सेकंड मेथड लिखो डिस्टिलेशन बनाओ ये ठीक है। डिस्टिलेशन के अंदर किसको सेपरेट करते हैं दो इमिसिबल मिसिबल लिक्विड्स को तो आपस में मिक्स हो सकते हैं ऐसा तो नहीं सर एक के अंदर पानी डाला उसके अंदर पॉइंट डाल के खुद मैंने सेपरेट कर सकते फिल्ट्रेशन वगैरह मेथड से उन्हें जो आपस में मिक्स हो जाए उनके अंदर क्या कर सकते हो बेटा सेपरेट आउट लिखो इसके अंदर लिखो a homogeneous mixture of two
डिस्टिलेशन के अंदर लिखो बेटा, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू miscible liquids, a homogeneous mixture of two miscible liquids can be separated by two miscible liquids can be separated by heating the mixture until the liquid heating the mixture until the liquid with the lower boiling point वापस रिपीट कर रहा हूँ, a homogeneous mixture of two miscible liquid can be separated by heating the mixture until the liquid with the lower boiling point vaporized. क्या बोला अपन ने? दो लिक्विड्स को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। कब तक सेपरेट करेंगे? जिसका लोअर क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है, तब तक वो वेपराइज नहीं हो जाएगा। पॉइंट के बाद क्या लोअर बॉइलिंग? लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज। क्या बोला अपन ने? यही तो बोला। देखो समझ लो पहले भैया, देखो बेटा इधर देखो, अपन ने दो एक लिक्विड लिया, ये एक लिक्विड ये लिया, इसको क्या किया अपन ने? हीट करना स्टार्ट किया। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वही तो वेपराइज होगा। कौन सा वेपराइज होगा? जिसका 20 डिग्री सेल्सियस है वो क्या होगा? वेपराइज होगा। ये थोड़ी होगा वेपराइज 40 डिग्री वाला। जब तक मैं 30-40 के प्लस टेंपरेचर नहीं होता तब वो वेपराइज शुरू हो गई। इसके लिए मैंने जैसे 35 भी दिया, 20 डिग्री वाले वेपराइज हुआ, उसको अपन क्या कर लेते हैं? सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये दोनों के दोनों कैसे है? मिक्सिबल लिक्विड से एक दूसरे के अंदर पता नहीं चलता कि कहां पर ए है कहां पर बी है। तो ये क्या कर सकते हैं? हम ले सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लिखो आप। नेक्स्ट देखो, दिस प्रोसेस क्या लिखा अपन ने? वेपराइज द वेपर। तो नेक्स्ट पॉइंट हां उसी में द वेपर is then cool, कोल्ड ठंडा करना, cold लिखते हैं, cool लिखते हैं, cold कोल्ड the turning back into liquid, उसे हम वापस से कूल करेंगे जिससे ठंडा हो जाए और वापस से उसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड के अंदर करना है। back into liquid, this process is known as distillation। भाई अपन वेपराइज करते हैं, सुन लेना वापस। लिक्विड, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। तो देखो ये बोला अपन, इधर देखो, इधर समझ लो एक बार, दोबारा देख लो एक बार। भाई ये दो लिक्विड है, मैंने सपोज किया ये 20 डिग्री पर बॉईल होता है, ये 40 डिग्री पर बॉईल होता है। मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूं, मैंने सपोज को 30 डिग्री टेंपरेचर दिया। 30 डिग्री टेंपरेचर पर कौन सा बॉईल होगा? ए या फिर बी? ए बॉईल होगा। तो ए की क्या बनेंगी? वेपर बनेंगी। वेपर बनेंगे तो अपन सेपरेट आउट करेंगे, तो ठंडा होकर लिक्विड के अंदर वापस कन्वर्ट हो सकता है वेपर। तो इससे ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। ये सेपरेशन मेथड को अपन क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। देखो पढ़े कर क्या लेना है अपन? लिक्विड से दो वेपर्स इसके बनेंगे, जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है उसको अपन ठंडा करेंगे, जिससे लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड स्टेट के अंदर वापस कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। ठीक है, इसमें एक और लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो अब तुमसे ये पूछा जाता है, ये दिया जाता है, ये है ना, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम दिया जाता है, ये मेथड है। कौन सा? बता दो, एक मिनट रुको। सर पेज नंबर बता। पेज नंबर 80 78 बताता हूँ तुम्हें, एक मिनट रुको। सर रिकॉर्डिंग ऑफ करके
गूगल नेट नहीं आ रहा इसमें सर इसमें जाओ साइड में सर साइड में यहाँ पे सेटिंग्स पे जाओ सेलेक्ट करो लॉन्ग पे हेलो यार बातें मत करो ना